सनातन धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत बेहद शुभ माना गया है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को है। धार्मिक मत के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने का विधान है। इसके अलावा पूजा, जप तप और दान भी किया जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को है। दैनिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 से शुरू होकर अगले दिन यानी 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। दोस्तों, अब हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि बता रहे हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी को फल, फूल, मिठाई, गंध और वस्त्र अर्पित करें। मां लक्ष्मी को गुलाबी या लाल फूलों समेत श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ने या सुनना शुभ होता है। अब आरती करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और अंत में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन गरीब लोगों को दान देना चाहिए। दोस्तों, आपको पूर्णिमा व्रत के लाभ भी हम बता रहे हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पारिवारिक रिश्तों में सुख शांति का आगमन होता है। इसके अलावा रुके हुए काम पूरे होते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। अब हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा आपको सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्रीहरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा, उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया है। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्रीहरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, काक्षक गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है, उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं और इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।